तो कहाँ पे थे कि मैलोक में क्या हो रहा था, मैलोक में हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करके कितना साइज चाहिए हम लोग को निकलना होता था, और कैलोक ये काम हम लोगों के लिए कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, अगर कैलोक से हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो ये 5 साइज का 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ये एलोकेट कर रहा है, और ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी कंटेन्स 4 बाइट, क्योंकि ये इंटीजर साइज का है, इंटीजर टाइप का है। तो स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑफ पीटीआर, मैलोक की तरह ही जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर स्टोर है, और जो है इंटीजर पॉइंटर, पीटीआर क्या है, पीटीआर एक इंटीजर पॉइंटर है, और क्या सब कुछ मैलोक के साथ सेम है। बस मैलोक में क्या होता था, मैलोक में हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता था 5 इंटू करके, साइज ऑफ इंटीजर करके बाय आवरसेल्फ, बट कैलोक फंक्शन डज द कैलकुलेशन फॉर अस। ओके, कैलोक में हम लोग बस ऐसे लिख देंगे 5 साइज ऑफ इंटीजर, अब तुम कैलकुलेशन करके अपना मेमोरी तुम खुद सेटअप कर लो। और मैलोक में हम लोग को क्या करना होता था, 5 मल्टीप्लीकेशन हम लोग को बोलता था भाई तुम मल्टीप्लिकेशन करो, करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन उसके लिए कर रहे थे, और ये खुद का मल्टीप्लिकेशन खुद ही कर लेगा। ठीक है, ये होता है पहला नंबर 1 डिफरेंस। बाकी सब सेम है, डिक्लेरेशन लगभग सेम है, बस इधर कॉमा होता है कैलोक में, और मैलोक में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा चीज है कि और एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने बोला था 2 डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि कैलोक एंड मैलोक, जो मैलोक जो मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, मैलोक के अंदर अगर मैलोक के अंदर हम लोग कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैंने क्या बोला था किस टाइप का वैल्यू रहेगा उसमें, अगर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता तो मैलोक के अंदर किस टाइप का वैल्यू रहता था, बोलो। अगर मैलोक के अंदर हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो किस टाइप का वैल्यू मैलोक के अंदर पहले से रहता था, बोलो। गार्बेज वैल्यू रहता था, हाँ या ना, बोले थे, बोले थे। हाँ भैया, बोले थे अगर हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, इफ यू डोंट इनिशियलाइज द वैल्यू, तो मैलोक के अंदर पहले से गार्बेज वैल्यू स्टोर रहता था। ठीक है, लेकिन कैलोक के अंदर क्या होता है, कैलोक के अंदर अगर इसी अगर हम लोगों ने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, तो इनिशियली इसके अंदर 0 रहता है, गार्बेज वैल्यू नहीं रहता, 0 रहता है। ठीक है, क्लियर। हाँ भैया, ये दूसरा डिफरेंस है। लेकिन एक चीज याद रखना, कैलोक के अंदर जो इनिशियलाइज होता है 0 का, ये इतना रिलायबल नहीं है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी हम लोग करेंगे तो प्रोग्राम, तो हम लोग वैल्यू बोल देंगे कि कितना वैल्यू चाहिए हम लोग को, कितना एलिमेंट का क्या क्या वैल्यू चाहिए, जैसे मैलोक में हम लोग किया ऐसे वैल्यू बोल देंगे कि इतना एलिमेंट का इतना इतना वैल्यू चाहिए। ठीक है, और एक सिमिलरिटी है कि मैलोक अगर सोचो हीप में, मैलोक के अंदर अगर हीप में मैलोक के अंदर सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नहीं रहता, तो मैलोक क्या रिटर्न करता था, हीप में अगर सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नल नहीं रहता, नल नाल रिटर्न करता था। सेम काम हाँ कैलोक भी करता है। ठीक है, हीप के अंदर अगर सफिशिएंट मेमोरी नहीं रहता तो ये रिटर्न कर देता है नाल। ठीक, यार हाँ या ना। हाँ भैया, अब देखो ये हो गया तुम्हारा कैलोक खत्म। ठीक, कैलोक के कुछ नहीं, और लगभग मैलोक की तरह सेम है, बस 5 कमा होता है, मतलब n कमा साइज ऑफ, जितना इंटीजर रहना चाहिए इंटीजर, फ्लोट रहना चाहिए तो फ्लोट, और मैलोक में क्या होता था n मल्टीप्लिकेशन। बस ये चीज याद रखो, कम हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि री एलोक, री एलोक मतलब मेमोरी को रीएलोकेट करना, रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। ओके, मतलब क्या है इसका जो सिंटेक्स है देखो कि void void realloc और साइज की न्यू साइज। साइज टी का काम क्या बोले थे हम लोगों ने, stdlib को एक्सेस करने का। ठीक है, न्यू साइज। अब देखो सोच लो कि तुम मैलोक और कैलोक में, मैलोक या कैलोक से तुम लोग डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब तुम लोग चाहते हो कि हम लोग को मेमोरी इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कुछ करना है।
जो मेमोरी हम लोग एलोकेटेड किया है डायनेमिकली मैलोक और कैलोक के हेल्प से, अब हम लोग चाहते हैं कि उस मेमोरी को हम लोग इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो उस टाइम पे एक फंक्शन काम पे लगा सकते हैं हम लोग, जो है तुम्हारा रीएलोक। ओके, मतलब रीएलोकेशन ऑफ द मेमोरी। तो रीएलोक का काम क्या होता है? रीएलोक इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। रीएलोक, जो मेमोरी ब्लॉक हम लोगों ने डिक्लेयर किया उसका साइज चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा रीएलोक। ओके, तो देखो इसका एक यूज करने का एक एडवांटेज क्या है कि ये तुम्हारा मेमोरी ब्लॉक का जो साइज है उसको ऑल्टर कर सकता है विदाउट लॉसिंग द ओल्ड डेटा। मतलब ओल्ड डेटा को वो लॉस नहीं करके नए तरीके से मेमोरी ब्लॉक को रीएलोकेट कर सकता है। मतलब रीएलोक का यूज करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, जो ओल्ड डेटा है हम लोगों के पास वो कभी लॉस्ट नहीं होगा, वो हम लोगों के पास रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तुम्हारा रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। ओके, तो इसीलिए रीएलोक नाम है। अब देखो ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक तुम्हारा ये व्हाइट पॉइंटर और दूसरा तुम्हारा न्यू साइज, साइज ठीक करके न्यू साइज। तो फर्स्ट इज अ पॉइंटर टू द ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट वाज प्रीवियसली एलोकेटेड बाय मैलोक। मतलब जो मैलोक से प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी है उसको पॉइंट करने के लिए ये पॉइंटर आर्गुमेंट ले रहा है। मतलब जिसको चेंज करना है उसको तो पॉइंट करने के लिए कुछ चाहिए, मतलब उसको एक्सेस करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो उसको एक्सेस करने के लिए, पॉइंट करने के लिए हम लोग पहला आर्गुमेंट ले रहे हैं व्हाइट पॉइंटर, एक व्हाइट पॉइंटर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो कि ptr इज इक्वल टू इन स्टार मैलोक साइज। ठीक है, छोटा करके लिख दिया कि एक मैलोक से ptr नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसमें मैलोक की हेल्प से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया। उसके बाद ये क्या करता है, दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स द मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड साइज। मतलब एक जो साइज देंगे उसी साइज का एक मेमोरी हम लोग को एलोकेट करके देगा। एंड स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल। मतलब पीटीआर के अंदर जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टोर है, उसके बाद पॉइंटर अरिथमेटिक की हेल्प से पूरा जितना भी मेमोरी हम लोग एक्सेस एलोकेट किया उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पहला जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर स्टोर है। ओके, तो अगर हम लोगों ने चाहा कि we want to change the size of the memory block, मतलब जो मेमोरी ब्लॉक हम लोगों ने डायनेमिकली एलोकेट किया उसको अगर हम लोगों ने चेंज करना चाहते हैं तो we can use the reallocate फंक्शन। ओके, कैसे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ptr is equal to int start reallocate, उसके बाद दो आर्गुमेंट पास करना है ptr और न्यू साइज। क्लियर? क्या किया? क्लियर है? ptr इन स्टार reallocate ptr एंड न्यू साइज, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? देखो क्या हो रहा है, ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि पहले हम लोग ptr से मैलोक के अंदर एक डायनेमिकली मेमोरी, मैलोक की हेल्प से एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया। उसके बाद हम लोगों ने चाहा कि इसका जो साइज है इसको चेंज करने के लिए, इसीलिए हम लोग रीएलोक का यूज किया और इसमें दो आर्गुमेंट पास किया। पहला आर्गुमेंट जिसके हेल्प से हम लोग इसको मैलोक से जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुआ उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, और वो क्या है, व्हाइट पॉइंटर है, और वो पॉइंटर क्या है, ये है। इसके हेल्प से ही तो ये जो डायनेमिकली मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया इसके हेल्प से तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना। और दूसरा क्या है, न्यू साइज है, मतलब उसको एक्सेस करने के बाद जो काम करना है, जो साइज को चेंज करना है वो साइज हम लोग इधर देंगे। इसीलिए हम लोग दो आर्गुमेंट के अंदर पास करें। पहला आर्गुमेंट क्या काम कर रहा है, पहला आर्गुमेंट काम कर रहा है कि जो मैलोक से हम लोगों ने पॉइंटर एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन किया उसको एक्सेस करने का, और न्यू साइज क्या काम कर रहा है, न्यू साइज काम कर रहा है तुम्हारा जो नया साइज हम लोग को देना है एक्सेस करने के बाद वो न्यू साइज ले रहा है। क्लियर? इसलिए दो आर्गुमेंट हम लोग रीएलोक के अंदर यूज करते हैं, हाँ या ना? भैया ये ओल्ड डॉट क्यों लिखा है? कहाँ पे? बोलो बोलो, कहाँ? ओल्ड डॉट यहाँ पे थर्ड लाइन में सर, ऊपर से। ओल्ड डेटा है, ओल्ड डेटा। हम लोगों ने बोला ना कि डायनेमिकली मेमोरी जब हम लोगों ने एलोकेट किया, सोच लो एक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया जिसके अंदर 5 इंटीजर वैल्यू है, और हम उसके बाद हम लोगों ने चाहा इसका साइज को 5 से 10 करने के लिए या कुछ साइज का चेंज करने के लिए, सोच लो, ठीक है। तब ये ओल्ड डेटा रीएलोक यूज करने का यही फायदा है कि रीएलोक ओल्ड डेटा को बिना लॉस करे एक मेमोरी क्रिएट कर देता है, ठीक है। हाँ भैया, मतलब ये ओल्ड डेटा को कॉल करके उसका साइज बदल देता है। हाँ हाँ हाँ, ओल्ड डेटा को कॉल करके, ओल्ड डेटा जिस पॉइंटर में स्टोर है
मतलब डायनेमिकली जिधर हाँ स्टोर है उस एड्रेस को कॉल करेंगे, इसीलिए ये आर्गुमेंट यूज हो रहा है। और कौन सा साइज चाहिए उसके लिए न्यू साइज यूज हो रहा है, लेकिन जो ओल्ड डेटा था वो मेमोरी में रह जाएगा, वो लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये अलग यूज करने का यही फायदा है। हाँ क्लियर? भैया। हाँ भैया। ओके, अब देखो रियलॉग भी तुम्हारा नाल रिटर्न करेगा अगर प्रोग्राम में कोई फेलियर आएगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो चीज है इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे तुमको पता चल जाएगा कि रियलॉग काम कैसे करता है। ठीक, चलो VS कोड में इधर से इससे कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इसको मिटाई देते हैं, पहले से लिखते हैं। ठीक है, stdli भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है, इसीलिए stdli हमको चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, int main लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे कि एक लेते हैं आई, उसके बाद एक पॉइंटर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग पूरा काम करेंगे, क्योंकि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट में पॉइंटर ही सब कुछ होता है। ptr इज इक्वल टू एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर टाइप का जो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का मैलॉक। उसके बाद और उसके बाद क्या है कि कितना साइज का चाहिए, 5 साइज का ले लेते हैं। ठीक है, 5 साइज ऑफ क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। क्लियर? इतना तक क्लियर है? अब देखो कि कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन बोले थे, इफ ptr इज इक्वल टू null अगर हुआ तो क्या करेगा, करेगा printf, करेगा sufficient memory is not available, memory is not available। okay, sufficient memory is not available। ओके, और क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, प्रोग्राम को खत्म कर देगा इधर ही, एग्जिट ऑन। अब देखो कि printf यूजर से 5 इंटीजर ले लेते हैं, enter 5 integers। ठीक, enter 5 integers। ओके, उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप चला देते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0, कितना साइज है पता है, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। क्लियर? i लेस देन 5 i प्लस प्लस। और इधर से इनपुट ले लेते हैं scanf, और क्या लिखेंगे इधर, %d और ptr प्लस i। ओके, एलिमेंट ले लिया। कितना एलिमेंट चाहिए हम लोगों को, अब क्या करना है, अब ये हो गया, तुम्हारा फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद देखो कि अब हम लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं एलोकेट। ठीक है, एलोकेट मेमोरी फॉर मोर 4 इंटीजर्स, फॉर 4 मोर इंटीजर्स। ओके, और भी इसके बाद हम लोग को याद आया कि 4 इंटीजर्स की और भी हमको मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ ptr इज इक्वल टू अगर null हुआ तो क्या करेगा, मेमोरी ये कर देगा, कंट्रोल सी ये कर देगा, कंट्रोल बी। ठीक, हाँ ये कर देगा, ptr इज ऑन कर देगा। अब देखो कि ये हुआ, अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं हुआ, अब ये अगर हो गया, अगर ये मेमोरी अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, printf enter 4 more integers। ठीक, 4 more integers चाहिए हम लोग को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 तक ऑलरेडी है, इसीलिए फॉर i इज इक्वल टू 5 होगा। उसके बाद i लेस देन, और अगर 4 चाहिए तो i लेस देन 10 होगा ना, हाँ i लेस देन 10। उसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस। ठीक है, 4 10 नहीं होगा ना, 4 चाहिए तो 9 होगा। ठीक, i प्लस प्लस, i लेस देन 9। और उसके बाद इधर से इनपुट ले लेंगे scanf,
स्कैनएफ क्या होगा, परसेंटेज डी और तुम्हारा उसके बाद पीटीआर प्लस आई, ठीक, पीटीआर प्लस आई, क्लियर। अब देखो स्कैनएफ पीटीआर प्लस आई, अब जितना भी एलिमेंट लिया उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट चला लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, प्रिंट करना है सारे के सारे एलिमेंट आई लेस देन 9 और आई प्लस प्लस, और क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ए, क्या लिखना है, परसेंटेज डी, स्पेस दे देते हैं, उसके बाद पॉइंटर को डी रेफरेंस कर देंगे, पीटीआर प्लस आई को डी रेफरेंस कर देंगे हम लोग। हाँ, अब इधर देखो एक लाइन हम लोगों ने छोड़ रखा है, इधर हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे कोड लिख दिया, लेकिन एक लाइन हम लोगों ने छोड़ा, देखो इधर, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि रीएलोकेट का फंक्शन, इधर लिखेंगे हम लोग रीएलोकेट, मतलब जो पॉइंटर लिया था ptr इज इक्वल टू इंट स्टार, ओके मतलब क्लियर है, इंट स्टार, उसके बाद रीएलोक, उसके बाद क्या है लिखना है कि 2 आर्गुमेंट पास करना है, पहले उसको एक्सेस करने के लिए ptr, और नया साइज कितना चाहिए, नया साइज चाहिए हम लोग को 9, तो 9 इंटू साइज ऑफ, क्लियर, 9 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। एरर कहाँ पे आ रहा है बे, एरर 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 रेट क्यों हुआ है, हाँ, तो साइज ऑफ इंटीजर देखो ये हुआ तुम्हारा, अब इधर हम लोग कर देंगे रिटर्न 0, सॉरी रिटर्न 0, कुछ एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, डिसेबल एरर, एरर तो नहीं आना चाहिए, एंटर फॉर मोर इंटीजर्स, ठीक है रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस तो रन करते हैं, कुछ एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, अच्छा सेमीकोलन नहीं दिया किसी जगह पे, हाँ इधर कंट्रोल एस अब होना चाहिए, तो रन करते हैं, एंटर 5 इंटीजर्स मांग रहा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अब देखो 4 और इंटीजर मांग रहा है, ठीक है, तो 6 7 8 9, अब देखो 1 to 9 सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 to 9 सारे के सारे एलिमेंट हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5 तक हम लोगों ने पहले लिया था, उसके बाद हम लोगों को दिल में इच्छा जगा कि क्या हुआ, हम लोग को फिर से हम लोगों को 4 एलिमेंट और लेना है, ऐसे ही चुल मच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से रीएलोक का यूज करके डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड जो किया था उसके अंदर और एक 4 इंटीजर के लिए, तो टोटल 5 प्लस 4 कितना हुआ 9 हुआ, रीएलोक के यूज करके उसका साइज बढ़ा लेंगे, और उसके बाद 1 2 3 4 5 था, और उसके बाद 4 मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट कर लिया, वो था 6 7 8 9, तो टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है या ना, भैया हाँ बोलो, साइज घटा सकते हैं, साइज घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर साइज घटा सकते हैं साइज घटा भी सकते हैं, सोच लो साइज घटा के तुम प्रोग्राम लिखोगे क्या, मेरे दिमाग में अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि साइज घटा के कुछ प्रोग्राम लिखा सकते हैं, बोलो साइज घटा के तुम प्रोग्राम कुछ बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है, साइज बढ़ा के कुछ एलिमेंट हम लोगों ने ऐड किया, उसके बाद साइज घटा के क्या करना है, करना क्या है, ये इन्हीं एलिमेंट में से कुछ घटा दें, तो घटा के क्या प्रिंट क्या करना है, साइज जो घटा के मतलब जैसे 5 थे तो 3 हो 4, जाए और फिर 3 प्रिंट हो, ठीक है देखते हैं 4 कर देते हैं इधर, हाँ साइज ऑफ इंटीजर 4 कर देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, हाँ तो देखो क्या हो रहा था, अगर हम लोग साइज घटाएंगे, ठीक है, तो पहले क्या था 9 था, साइज इंक्रीज किया हम लोगों ने, उसके बाद रियलोक का काम को लगा के हम लोग साइज घटा भी सकते हैं,
उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कि साइज अगर हम लोगों ने घटा दिया तो पहले वो 5 एलिमेंट ही लेगा, ठीक है। वो एलिमेंट हम लोगों से, मैंने क्या बोला था, ओल्ड डाटा कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ओल्ड डाटा कभी लॉस नहीं होगा। तो इसी उसके बाद तुम्हारा अगर 4 एलिमेंट प्रिंट करना है, सोच लो साइज घटा के 4 कर दिया, उसके बाद सिर्फ 4 ही एलिमेंट प्रिंट होगा, लेकिन 5 है हमारे पास, ठीक है। इसीलिए 5 इधर प्रिंट हुआ, 5 लॉस नहीं हो गया, ठीक है। क्लियर, हाँ या ना? हाँ, और भैया इसमें कोई बीच में से एलिमेंट गायब कर सकते हैं? अरे ये थोड़ी ना सब टू कैरेक्ट का कुछ प्रोग्राम है, ये हम लोग रीएलोकेट कर रहे हैं, बीच में से कैसे करेंगे? मतलब साइज बढ़ाना है या घटाना है, साइज को चेंज करने का काम है, बीच में से साइज कैसे अच्छा। चेंज करेंगे? हाँ भैया। अच्छा ये कौन है, वन फाइव। 1928, एक मिनट रुको, 1928143, भाई तू कौन है भाई? बोल बोल, माइक ऑन कर, अरे माइक ऑन करो यार। हेलो 143, हाँ बोल भाई, 143, हेलो। नाम बता अपना, बस चैट में लिख दे, अगर माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चैट में लिख। हेलो, मुझे तो इम्पोस्टर लग रहा है भैया। अरे ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ तो रियलॉक में क्या हो रहा था, तो रियलॉक समझ में आया ना जो बोला मैं? मतलब मेमोरी को हम लोग रियलॉक की यूज करके हम लोग घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मतलब अगर ना 5 मेमोरी है, मेमोरी अगर हम लोग के पास, मेमोरी अगर हम लोग के पास हाँ 5 भैया। है, 5 है तो इसको हम लोग 10 भी कर सकते हैं, अगर 5 है इसको हम लोग 4 भी कर सकते हैं। क्लियर, भैया हाँ या ना? कोड दिखा दीजिए, कोड। हाँ कोड कोड दिख, तो 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये होता है तुम्हारा रियलॉक का काम, ये है कोड, देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो। भैया स्क्रॉल डाउन। थोड़ा ऊपर करिए भैया। ठीक बस है, भैया हो गया। हाँ भैया। तो हम लोग क्या सीखा, हम लोग डायनेमिकली मेमोरी कैसे एलोकेट करना है, कैसे डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करना है, ये हम लोगों ने सीख गया, ओके। अब देखो कि तो हम लोग क्या क्या पढ़ा अभी तक, मैलोक, मैलोक, कैलॉक, एलोक, ओके। मैलोक, कैलॉक एंड रीएलोक, ओके। ये पढ़ा अभी तक हम लोगों ने 3 चीज। अभी मेमोरी तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, मेमोरी बना लिया, मेमोरी से काम भी कर लिया, लेकिन ये तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी नहीं है। मतलब प्रोग्राम खत्म हुआ, बात खत्म हो गया, उसके बाद कोई वस्तु तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है तुम्हारा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड, और ये है तुम्हारा, इसको फ्री करना पड़ेगा। जब तक हम लोग इसे फ्री नहीं करेंगे तब तक ये मेमोरी जाएगा नहीं, ठीक है। मतलब क्या कि मेमोरी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ओके। ये मेमोरी एलोकेटेड करने के बाद ये ऑटोमेटिक, जैसे स्टैटिक मेमोरी तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, डायनेमिकली मेमोरी तुम्हारा ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होता। ये क्या करता है, ये प्रोग्राम की एंड तक ये रह जाता है, ठीक है। काम होने के बाद भी प्रोग्राम की एंड तक ये रह जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज द मेमोरी, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, फ्री लिखेंगे। तो अगर पीटीआर नाम से डायनेमिकली मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया तो इसको हम लोग फ्री कर देंगे पीटीआर से। जब हम लोग का काम खत्म हो गया जिस लाइन पे, उसके बाद पीटीआर से फ्री कर देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एरर तुम्हें कुछ नहीं देगा। देखा, हम लोगों ने फ्री नहीं किया तब भी कोई एरर नहीं दिया, लेकिन क्या होता है जब तुम प्रोग्राम करते जाओगे एक टाइम पे जाके ये मेमोरी लीक करेगा। मेमोरी लीक करेगा मतलब प्रोग्राम क्या होगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा, और प्रोग्राम लीक करने की वजह से प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आएगा, ठीक है, लेकिन एरर कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या काम करना है, काम यही करना है कि जब भी हम लोग डायनेमिकली प्रोग्राम एलोकेट करें, कुछ मैलोक, कैलोक या रीएलोक के हेल्प से कुछ भी डायनेमिकली हम लोग अगर एलोकेट किए करें तो उसको हम लोग को फ्री करने का जिम्मेदारी भी बनता है, ठीक है। उसको हम लोग को फ्री भी करना चाहिए। तो काम खत्म, उसके बाद जिसमें स्टोर है पीटीआर के अंदर स्टोर है तो फ्री पीटीआर कर दो, ठीक।
क्लियर। एक प्रोग्राम अगर मिलता है तो मैं दिखा देते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। इसमें शायद डायनेमिकली मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया, उसके बाद फ्री भी करे होंगे, फ्री डायनेमिकली मेमोरी अगर मिले तो दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब फ्री करना है, फ्री रिटर्न जगह पे किए थे, ठीक है। देख लो जितने भी लिंक लिस्ट जिसका जितना भी प्रोग्राम है वो सब ज्यादा से ज्यादा डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी पे ही काम होता है। ये देखो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, डिलीशन में ये देखो इधर क्या हुआ कि ptr नाम से एक डायनामिकली मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया, ठीक है। स्टार्ट नोट ptr, उसके बाद एक ptr नाम का एक डायनामिकली मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया। तो एलोकेट, एक मिनट रुको, ये देखो ये मेमोरी हम लोग डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेमोरी हम लोग डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें क्या लिखा कि काम होने के बाद, देखो कि सोच लो ये क्यू है, डायनामिकली एलोकेटेड है ये मेमोरी। उसके बाद काम जब हम लोग का इस लाइन पे जाके क्या प्रोग्राम है ये मत समझो, ठीक है। मतलब डायनामिकली काम होने के बाद हम लोगों ने जो मेमोरी लिया था वो फ्री हो जा रहा है। मतलब ये डिलीट एंड इंडेक्स सोच लो एक फंक्शन है, इस फंक्शन को काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी लेकर ये इधर जितना भी डायनामिकली एलोकेटेड चीज है वो लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद काम होने के बाद क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। काम होने के बाद उस फंक्शन के अंदर ही हम लोग फ्री ptr लिख दें, मतलब जो मेमोरी लेके हम लोग डायनामिकली काम कर रहे थे और प्रोग्राम खत्म होने के साथ साथ, काम खत्म होने के साथ साथ भी वो मेमोरी हम लोग का फ्री हो गया। क्लियर आइए ना। मतलब जब भी हम लोग डायनामिकली कुछ एलोकेट करें तो ये हमारी जिम्मेदारी बनता है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद, हम लोग का जरूरत खत्म होने के बाद उसको फ्री कर देना चाहिए, हाँ या ना। यार हाँ भैया। ठीक है, तो बस आज इतना ही। हम लोग डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन पढ़ लिया, पॉइंटर के साथ तुम्हारा एरे का कनेक्शन पढ़ लिया, एरे के अंदर से फंक्शन पास करना पढ़ लिया, एरे ऑफ पॉइंटर्स पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम लोग के पास जो बचा है वो है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्ट्रिंग। स्ट्रक्चर्स और स्ट्रिंग पढ़ेंगे, अगर फाइल इनपुट आउटपुट इतना जरूरी नहीं है तभी अगर हो सके तो देख लेंगे। स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रिंग पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा और 2 टॉपिक है लगभग, सोच लो, ठीक है।